जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम बात करेंगे खत्ते में क्या सूरत हाल तब्दील हो रही है और ख़ास तौर पर अमेरिका इस खत्ते के अंदर अपने नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तलाश कर रहा है। और एक अहम इजलास हुआ है 4 मुल्की क़यादत का, जिसको अमेरिका ने लीड किया और इसके क्या टास्क इनके हवाले किए गए, चाइना को किस तरह रोकना है, और ये सब लास्ट प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था कि क्या खिचड़ी पक रही है इलाके में। ताज़ा तरीन अपडेट जो है इस हवाले से वो क्या है? देखिए, ताज़ा तरीन वाशिंगटन पोस्ट की उसकी है कि उनकी मीटिंग हुई है चारों की, क्वाड इसको कहते हैं, QUAD, 4 मुल्कों का जो ग्रुप है वो उन्होंने बनाया है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। और आप अंदाजा करें, हमारे यहाँ ना फिर कहते हैं मसला अजीबोगरीब बनता है। हमारे यहाँ एक तस्वर बना लिया गया है कि हमने नई चीज़ें करनी होती। ये जो शिव शंकर मैनन है, ये यहाँ इंडियन एम्बेसडर होता था, हाई कमिश्नर था, एम्बेसडर, इनका सेक्रेटरी खारजा भी रहा। इसी ने अरेंज किया था कटास का, मेरी वहाँ भी मुलाकात हुई, यहाँ भी होती रहती है। अब ये बूढ़ा हो चुका हुआ है, रिटायर हुए करते हैं, ये उसको उन्होंने क्वाड के अंदर उसमें रखा है। मैं कल हैरान हुआ पढ़ के, आप सोच नहीं सकते कि एक किताब पिछले दिनों आई है मार्केट के अंदर, विक्रम सूद की, उसकी किताब है द अल्टीमेट गोल। ये रॉ का चीफ है। आपको पता है ये रॉ का चीफ जो है कहाँ से आया है? ये इंडिया की पोस्टल सर्विस से ताल्लुक रखता था। अच्छा, ठीक है। और वो कहता है कि मैं जिस बंदे से मुतासर हुआ था, रामन जो था, जो रॉ का जो बानी था, वो आपको पता है कौन था? वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का DMG का था उनके। अच्छा, जिसने रॉ बनाई थी। और जिस बंदे से उसने चार्ज लिया था, जिस बंदे ने सुबरान का पता नहीं क्या, इसके रॉ के चीफ का, वो पुलिस सर्विस से था। और उसकी जो किताब है अल्टीमेट गोल, इतनी बड़ी किताब है जिसकी हिसाब ही नहीं। मसला सारा ये है कि पाकिस्तान में हमने हर चीज़ को तबाह करने की कोशिश की। मैं इसलिए तकलीफ मुझे हो रही है कि इसके अंदर विजय गोखले और ये मैनन के हैं, और उन्होंने बाकायदा उसके ऊपर तबसरे किए हैं कि इस वक्त इंडिया जो है वो क्वाड का मेंबर तो बन गया है, लेकिन वो कहता है हमने सिर्फ 4 चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन वहाँ की है कि भाईजान हमें लड़ाओ छड़ाओ मत, ठीक है। हम करेंगे क्या? द कोर इशू यूनाइटेड ग्रुप सेट मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन पैसिफिक ओशन। The agenda includes joint naval exercise, disaster relief, anti-piracy effort and environmental activities. लेकिन हमें कहा गया है कि नहीं, आप तैयारी किसी और तरह की करो। और उसके ऊपर उसने कहा है कि एक बात याद रखें कि चाइना, इंडिया हैज नाउ to at least recognize that there's something to the China threat. कहते हैं इंसान के बच्चे बनो, अपने आप को इसके अंदर में, ये होते हैं जो ट्रेन होते हैं। आप मुझे ये बताएं, इतने सारे हमारे ISI के चीफ गुजरे हैं, हमारे इंटेलिजेंस के चीफ गुजरे हैं, किसी बंदे ने अल्टीमेट गोल लेवल की कोई किताब नहीं लिखी। और वो कहता क्या है, एक लिखी थी वो मुतनाज़ा हो गई। नहीं, वो तो दोनों वो तो गुफ्तगू थी सर, वो किताब नहीं है। उसने बताया क्या कहा है? उसने कहा कौमें नजरिए की बुनियाद पर आगे बढ़ती हैं। हमीद गुल की तरह की गुफ्तगू की उसने कहा नजरिया ये है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर होती है और हम कहते क्या कहते हैं कि 12 करोड़ लोग जो हिटलर ने मारे थे, कोई चर्चिल को बुरा कहता है? करो। अच्छा, अब इस वक्त हुआ यह है, सिर्फ यहां बात नहीं रुकी। आज की जो खबर है सबसे बड़ी वो ये है कि म्यांमार में उन्होंने 3 चाइनीज फैक्ट्रीज को आग लगा दिया, और मुजाहिरीन ने, जिसके ऊपर फायरिंग हुई है और 39 मुजाहिरीन मारे गए हैं। और उसके बाद सूरत हाल ये है कि वो कहते ये हैं, रिपोर्ट से कहते हैं कि ये मुजाहिरीन नहीं थे जिन्होंने आग लगाई है। कौन थे ये मोटरसाइकिल सवार कुछ आए हैं, और वो उन्होंने बाकायदा प्लान, और अमेरिकन ने उनको खास तौर पर ट्रेन किया हुआ था इस तरह। आप देखें कि चाइना इस वक्त अपनी पूरी की पूरी चुमुखी लड़ाई के, इमरान खान नहीं जाना चाहते थे, उनको उठा के वहां भेजा गया श्रीलंका के जाओ। और कैसे पता कि नहीं जाना चाहते थे? सर खबरें इंटरनेशनल, अच्छा, दुनिया में घूमी हुई, दुनिया में बात होती। आगो दुनिया में तो पूरी दुनिया में अखबारें उठा के देख ले क्या फीस चेक क्यों गया है। दुनिया तो बात करती है, दुनिया तो यही बात करती है कि पाकिस्तान का सीज फायर, ये मैं आपको पढ़ देता हूँ, ये जो उसने कहा है कि पाकिस्तान, ये बाइडेन अप्रोच, द पाकिस्तान मस्ट बी अंडर प्रेशर फ्रॉम इंडिया, द न्यू US administration as well as China, there are indications that the Biden administration will adopt a
nonce approach with China in its own economic and strategic interest. वो कहता है वो चाइना को भी कुछ करेगी, पाकिस्तान को भी करेगी, ताकि कश्मीर का मसला। और एक बात बताऊं, हिकमत यार साहब आए हुए थे, उनके साथ थोड़ी सी मेरी मुलाकात हुई। वैसे उन्होंने बात क्यों नहीं की इतना जनरली, और बड़े खामोशी से आए और खामोशी से चले नहीं करना चाहते थे वो, नहीं बातें तो उन्होंने वैसे गुफ्तगू बड़ी अच्छी की है, उन्होंने जनरल किस्म की गुफ्तगू लेकिन की है, नहीं उसमें से निकला उन्होंने क्या? ताज़ा बात की है अमेरिकन। अच्छा। मैंने कहा एक इंडियन, एक बाइडन ने एक लाइन दी है उस्मान साहब, इस लाइन को कोई नहीं पढ़ रहा, ये अमेरिकन लाइन है कि अगर हम कश्मीर का मसला हल किए बगैर अफगानिस्तान से निकल गए तो दुनिया के सारे जहादी कश्मीर में जमा हो जाएंगे। अच्छा। ये किसको थ्रेट है? इंडिया को, कि पुत्र अगर तू चाइना के खिलाफ ना लड़ा तो छोड़ के किसने आना है जहादियों को वहां? मैंने छोड़ के आना है। बचाना किसने है? मैंने बचाना है। असला किसने देना है? मैंने देना है। ठीक, वो कहते हैं तो इसलिए सीज फायर हुआ है आपका, सेकंड के कान पकड़ के जो सीज फायर कराया गया है। और जो दो लोग पाकिस्तान के, वो ब्लैक बैक, सब पूरी दुनिया में अखबारें उठा लें कि पाकिस्तान से कौन गया था ब्लैक चैनल पे और वहां से कौन गया था, सबको पता है। फिर हमें कहेंगे जी तुम नाम लेते हो, ठीक है। असल मसला ये है कि बुनियादी तौर पर ये सब खिचड़ी पक गई हुई है। अगर म्यांमार में 90% वोट लेने वाली आंग सान सूची गायब हो सकती है और वहां पर चाइना आ सकता है और चाइना उसके कर सकता है, अगर श्रीलंका की ऐलान किया हुआ बात कि हम इसको जापान को दे रहे हैं, अगर वो हबन तोता बड़ी सूरत होती है, इमरान खान साहब जाके वहां बिल्टअप कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या पाकिस्तान तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जगह है। पाकिस्तान में यूं इस वक्त जो हो रहा है ना, मैं इस बार डर रहा हूं, ये जो बैलेंस यूं कभी यूं और यूं हो रहा है, ये किसी भी वक्त किसी को पता था कि कल आंग सान सूची ने हलफ उठाना है। और सूरत हाल क्या है कि फौज पूरा हिस्सेदार है, 4 वजीर फौज के आने हैं, 4 वजीर फौज के आने हैं, 25% मेंबर उनके होते हैं। चले देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज जो है ना, बड़ी अफसोसनाक खबर है कि हमारे दोस्त और प्रोफेसर डॉक्टर शकील फारूकी साहब जामे कराची के आखिरी यूनियन के जो सदर भी रहे, पाबंदी लगी और बड़े जबरदस्त बंदे टीवी पे प्रोग्राम किया करते थे, बड़े जबरदस्त मुकर्रर, उनका इंतकाल हुआ कोरोना से। और एक और अहम शख्सियत प्रोफेसर मतीनुर रहमान मुर्तजा साहब की अभी खबर आई। इतनी खूबसूरत नसर लिखते थे वो शख्स, इतनी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चंद चेहरे थे ना मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट के, जैसे हमारे यहाँ बहुत चंद चेहरे होते थे, और खुर्शीद आलम शहीद जैसे लोग, और उसके बाद वो क्या नाम था वो जो मीमशीन और इस तरह के बैदिसन साहब भी होते थे, वारस मीर होते थे, जैसे हमारे यहाँ इसके कुछ चेहरे थे ना, वैसे उनमें से ना एक चेहरा उनका वो भी था, प्रोफेसर मतीन रहमान मुर्तजा। और बहुत ही खूबसूरत कॉलम, बड़ा अच्छा होता था, आपने देखा होगा, एक जमाने जंग में भी लिखा करते थे। आखिर में तकबीर के बड़े बड़ा असर है, और तकबीर की साफत तो बड़ी कमाल साफत है इसकी साफ, बड़े अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला, ये लोग हैं वो बादा कश्त पुराने, वो उठते जाते हैं। लेकिन ये जो ऐसी खबरें रोज ही आ रही हैं, करीबी लोग और जानने वाले, कोरोना की जो तीसरी लहर है इतनी शदीद है, लेकिन हमारे रवैये उतने ही हम मेरा ख्याल है कल हमें कोरोना पे दोबारा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर है उसने बहुत सारे लोगों को इफेक्ट किया है। फिर दोबारा से यारों दोस्तों की, मोहब्बत करने वालों की खबरें आ रही हैं रोजाना, और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है, कतन किसी तौर पर भी अंदाजा नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि हम इतने रिलैक्स हो चुके हुए हैं कि हम समझते हैं कि शायद ये चीज़ जो है अब ख़त्म ही हो चुकी है। ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल, इंग्लैंड वाला वायरस आया है और हम उसके रास्ते से हम कोई एहतियात नहीं कर रहे हैं। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।